the weather data, the weather pattern data for that effect of such radiation did report a big accident. Countrymen that the worst is now. दोस्तों ये बात है 26 अप्रैल 1986 की, जब यूक्रेन के एक पावर प्लांट में रात के 1:23 पर सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लीड लगी होती है वो हिलने लग जाती है। पूरी बिल्डिंग में इसके शॉक वेव्स देखने को मिलते हैं। वहां मौजूद वर्कर्स को एहसास होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस रिएक्टर के अंदर होने लगा है। वो मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो सोचते हैं कि हमें इस रिएक्टर को बंद करना होगा। इसी वजह से इनमें से एक वर्कर जल्दी से जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाता है। इस बटन को दबाने से कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगी और रिएक्शन को होने से रोकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बटन दबाने के बाद कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस तो जाती हैं, लेकिन घुसते ही फौरन एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन, इस धमाके से पूरा रिएक्टर आग की लपेट में आ जाता है। जो खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल इसमें मौजूद होता है वो आग की मदद से हवा में चला जाता है। इतनी मकदार में खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल इस एक डिजास्टर की वजह से रिलीज होता है कि ये 400 हिरोशिमा एटम बॉम्ब के बराबर होता है। इस डिजास्टर को दुनिया भर का वर्स्ट तरीन डिजास्टर माना जाता है। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती हैं वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि तमाम यूरोप, स्पेन से लेकर स्वीडन तक भी चली जाती हैं। दोस्तों चलो जानने की कोशिश करते हैं कि इस डिजास्टर के पीछे की असल वजूहात क्या थी। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। बहुत सारे पावर प्लांट्स बनाए, इनमें से एक चेर्नोबिल पावर प्लांट्स भी था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को 1970 में बनाया गया था और इसका नाम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा गया था। दोस्तों चेर्नोबिल एक यूक्रेन का छोटा सा शहर है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस शहर से 16 किलोमीटर दूर था। लेकिन चेर्नोबिल पावर प्लांट इन प्लांट्स में से एक बहुत एडवांस प्लांट था। इस प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे जो BMK-1000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की एक टाइप है। पहले 2 रिएक्टर्स का ऑप्शन 1977 में शुरू किया गया था, जबकि तीसरे का 1981 में और चौथा 1983 में शुरू किया गया था। दोस्तों पावर प्लांट का असली मकसद बिजली पैदा करना होता है। इस सिलसिले में हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसी तरह चारों रिएक्टर्स मिलकर पूरे यूक्रेन मुल्क की तकरीबन 10% बिजली सप्लाई कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने पावरफुल थे ये रिएक्टर्स। अब इस चेर्नोबिल डिजास्टर पर आए तो ये रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था, क्योंकि रात के इस वक्त एक रूटीन सप्लाई टेस्ट शुरू होने लगा था। एग्जैक्टली इस दिन क्या हुआ था ये समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। अब बिजली पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों में सादा से सादा अल्फाज में अगर बयान करूँ तो आपको एक व्हील घुमाना पड़ता है, मोमेंटम पैदा करनी होती है। ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो व्हील को घुमा देता है, वहाँ से एनर्जी आती है। विंड एनर्जी में भी हवा इस टरबाइन को घुमाती है जिससे वो घूमने लग जाता है, वहाँ से एनर्जी आती है। न्यूक्लियर एनर्जी के चक्कर में भी ये व्हील को घुमाने का काम स्टीम करती है। स्टीम बनाने के लिए पानी को हाई हीट अप करना होता है। इसी तरह चेर्नोबिल हादसे की बुनियादी वजूहात में से एक होशियारी की कमी, दूसरे नंबर पर माहिरीन की गफलत और तीसरे नंबर पर रिएक्टर पर सिस्टम की खराबी थी। रिएक्टर 4 में ये थी कि कम होने से रिएक्टर में तब्दीली आई और जब ऑपरेटर्स ने सहूलतों में खराबियों को नज़रअंदाज किया तो आग लग गई और न्यूक्लियर रिएक्टर्स का हादसा पेश आ गया। इस हादसे ने बड़ी शिद्दत से रिएक्टर्स का छुपा हुआ मवाद खोल दिया और इससे इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव शुआएं निकली कि ये दुनिया की तारीख का सबसे नवा हादसा बन गया। और इस डिज़ास्टर के नतीजे में वहाँ पर काम करने वाले 21 वर्कर्स की फ़ौरन मौत वाक़या हो गई। चेर्नोबिल हादसे के बाद हुकूमतें फ़ौरन एमरजेंसी तदाबीर सर इंजाम देती रहीं। चेर्नोबिल के बाद निज़ामी और मुल्की इदारों ने आग को कंट्रोल करने के लिए रेडियो एक्टिव वेव्स को रोकने और मुतासिदा इलाकों की पैदा होने वाली मुश्किलात का हल करने में मसरूफ़ हो गई।
रेडियो एक्टिव्स को कंट्रोल करने के लिए मखसूस इलाकों में से लोगों को निकाल दिया गया और लोगों को इमरजेंसी हालत में एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुतासर इलाकों के लोगों की सेहत की हिफाजत की गई और माशी सहूलतें फराहम की गईं। ये तदाबीर चेरनोबिल हादसे के बाद मुतासर इलाकों में लोगों को दोबारा अच्छी हालत में लाने में मदद फराहम करने की कोशिशें करती रही थीं।